नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार खरे फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल धर्म संकट, जहां हम आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं। खुशी नहीं है मेरे चेहरे पे, हालांकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा बहुत खुशी का समय है, लेकिन कुछ दुख भी हैं और वो दुख को व्यक्त करना थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम वीडियो के शुरू में व्यक्त करें या वीडियो के अंत में व्यक्त करें, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो को बीच में ही छोड़कर थोड़ा सा चलाया और उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं और अन्य कामों में लग जाते हैं। आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो खुशी वाली चीज़ें हम पहले दिखा दें और दुख वाली हम घटना बाद में दिखाते हैं। अदरवाइज दुख आप शुरू से दुखी हो जाएंगे तो मन आपका कड़वा हो जाएगा, तो अच्छी बातों की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। श्री रामलीला प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना है जो हमारे समाज में गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करती है। इस दिव्य घटना के संबंध में आप हमारे धर्मसंकट चैनल पर जो ये जानकारी आज मिल रही है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। हम यहाँ रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पीछे छिपे रहस्यों और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं और संबंधित रोचक घटनाओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये पहला हमारा सीरीज है। हमारा लक्ष्य यह है कि आप इस चैनल के माध्यम से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के विषय में गहराई से समझ पाएँ। आपको यहाँ मिलने वाली जानकारी से आपका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान बढ़े, साथ में इसके लिए जो स्ट्रगल किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। कहते हैं कि भारतीय की जो मन है, भारतीयों का मन है, वो हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। जैसे कि दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवाद में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता में राम बाण, अनिश्चितता में राम भरोसे, सुशासन के लिए राम राज्य, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है। ऐसे बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ हैं जो सनातन धर्म के लोग जगह जगह पर पग पग पर राम का नाम लेते हैं और राम को साथ खड़ा करते हैं। राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिनका कोई नहीं उनके लिए राम है, निर्बल के बलराम हम सब कहते ही हैं। तो यह एक बहुत अच्छा मेरे को आज वीडियो मैसेज मिला, तो मैंने कहा ये भी मैं अपने वीडियो में दिखा देता हूँ। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, तरह तरह के पुरस्कार लोग रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं। बट आज हम आपको जो एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अनोखी है, इकलौती है और आगे ऐसा कुछ भी उस तरह की कोई बना पाएगा इसकी संभावना करीब करीब नगण्य है, यानी नहीं के बराबर है। ज़्यादातर लोग जो है अगर कोई गिफ्ट भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में चढ़ाना चाहेंगे तो क्या चढ़ाना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं? कोई कहेगा जी केसरी चादर चढ़ा देते हैं, भाई वैसे भी केसर जो है हिंदू धर्म में पवित्र और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, तो कहीं यार केसर चादर चढ़ा देते हैं भगवान रामलला। कोई कह सकता है जो थोड़ा सा पैसे वाला है वो कहेगा जी सोने का या चांदी का मुकुट चढ़ा देते हैं, जो कि रत्नों से सजा हो, तो वह भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। कोई कहेगा भाई तुलसी की माला चढ़ा देते हैं, तुलसी माला जो कि तुलसी के पौधे के बीज से बनी होती है और पवित्र मानी जाती है और पूजा और ध्यान में उपयोग में होती है। कोई कहेगा जी चंदन का पेस्ट जिस ठंडा और सुगंधित माना जाता है उसको चढ़ा देते हैं। कोई कहेगा जी हम चंदा दे देते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी हम दे पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसा राम के जीवन की कला से निर्मित चित्रण किसी ऐसी चीज़ में दिखाएंगे जो कि आपकी सोच से भी परे होगी। ध्यान रखें कि उपहार की मूल्य की बजाय उसके पीछे भक्ति और प्रेम की भावना महत्वपूर्ण होती है और यह उपहार वास्तविक रूप से अविस्मरणीय लोग बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस मंदिर के बनाने पर हमारे समाज के कुछ लोगों की भावनाएं किस लेवल तक बढ़ी हुई हैं, यानी पहुंच गई हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि लार्सन टोब्रो जो इस पूरे मंदिर के निर्माण कार्य में जुटी हुई है, वह
उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि मंदिर किस तरह से बनाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है मंदिर बनाने की। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो हम आपको बताएंगे, हमने कहा है कि दुख की बात हम बाद में बताएंगे, तो वो है कि आपने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर रोजाना बहुत सी वीडियो देखते हैं। उन्हीं में से कुछ वीडियो आप सभी की जानकारी के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। कहते हैं बिना संघर्ष के आपको सफलता अपने जीवन में कभी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार राम मंदिर को पुनः स्थापित करने में वर्ष 1527 से लगातार हिंदू राजाओं, हिंदू पंडितों, साधु संतों, सिखों द्वारा कई कुर्बानियां दी जा चुकी हैं। क्योंकि यह समय खुशी मनाने का है, इसलिए हम पुरानी घटनाओं के यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हम वीडियो एक सीरीज लाएंगे उस बारे में, लेकिन अभी रामलला प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी उसके बाद लाएंगे। क्योंकि वह संघर्ष, दूसरी चीज़ क्या है, वह संघर्ष जो आमने सामने की लड़ाई का था, जहाँ हमें शत्रु, मतलब उन लोगों को शत्रु की सेना की ताकत के बारे में पता था। उनको पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वह कुछ थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन शत्रु की सेना के बारे में उनको अच्छी तरह पता था। कहते हैं कि यदि आप शत्रु के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसी प्रकार की तैयारी करते हैं और उससे निपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि आपका असली शत्रु कौन है, आप तो शत्रु किसी और को समझ के बैठे हैं, बट असली शत्रु कोई और है और जिससे आपका सामना आगे होने वाला है, तब आपको बहुत बड़ा धोखा खा जाने की संभावना बनी रहती है। इस पावन भूमि अयोध्या की कहानी में एक दर्दनाक घटना भी है। दर्दनाक तो बहुत सारी हैं, हमने बताया कि 1527 से लगातार कई संघर्ष हुए हैं, बट एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जो हमें याद दिलाती है कि इस स्थान की सुख शांति की शुरुआत कैसे हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले इस धार्मिक स्थल पर एक दुर्घट घटना घटी थी, दुखद। अयोध्या के रामलला के मंदिर की स्थापना के लिए इस यात्रा में अटल रही राम भक्तों के लिए यह कठिन समय था। इस अवसर पर रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को लेकर समूचे देश में एक शक्तिशाली संघर्ष और सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न हुई थी। यह घटना 1990 में घटी थी। उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि सबसे अंत में इसको हम दिखा रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो एक प्रकार से आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे और आप अपने भाई बंधुओं की जानकारी से वंचित रह जाएंगे कि क्या घटा था उस दिन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना हो, लेकिन जो जानकारी मैं दिखाने जा रहा हूं आप में से बहुतों ने नहीं देखा या सुना होगा। मैं कहता हूं कि वह अंश वीडियो का देख के आपके खून के आंसू ना निकलें तो कहिएगा। चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, यह दोनों के लिए है कि वो वीडियो, अगर वो पोर्शन आपने देख लिया तो आप 100% रोएंगे, इस बात की मुझे गारंटी है। और सोचिएगा कि अगर उनमें से आपका कोई रहा होता जो घटना घटी थी, तो आपका और आपके परिवार का क्या हाल हुआ होगा उस समय। अतः अगर हो सके तो 2 फूल उस घटना में शहीद हुए राम सेवकों को भी 22 जनवरी के दिन 2 मिनट का मौन रख के अपने घर या कार्यस्थल में रख के उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। इस दुखद घटना के बावजूद हमारा लक्ष्य यह है कि आपको इस चैनल के माध्यम से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के विषय में गहराई से समझा पाएं और आपको यहाँ मिलने वाली जानकारी से आपका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान बढ़े। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ इस सफल यात्रा और पवित्र यात्रा में जुड़ें, हमें आपका साथ और प्यार मिले। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मतलब अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। आप वीडियो भी जो है आप लोग जो देखते हैं वो व्हाट्सएप में जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में खोल लेते हैं। व्हाट्सएप मत खोलिए, आप उसके लिंक को खोलिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। यह बहुत निराशाजनक है कि हमें दर्शक की जो व्यू हम उसमें देखते हैं तो लगता है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, जबकि पता चलता है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो कृपया इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं कि साड़ी जैसे सिल्क की साड़ी में बनाए गए रामलला के जीवन की पूरी यात्रा कैसे बनाई गई है। और ये अद्भुत ये है, दूसरी चीज़ ये कभी इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके बनाए गए ब्लॉक्स जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। तो देखिए इस वीडियो को। हम धन्यवाद देते हैं मस्त चैनल को जिन्होंने इस वीडियो का प्रसारण किया है और जहां से मैंने ये वीडियो लिया है। त्रिदेव बनारस की दुकान में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देखेंगे हमारे साथ आनंद जी हैं, शुभम हैं और इन लोगों ने भगवान श्री राम के लिए
अयोध्या के लिए बड़ी सुंदर साड़ी तैयार की है, जिसमें संपूर्ण रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, यानी कि भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई एक एक कथा है और उनका राज्याभिषेक किस तरह से हुआ वो सब कुछ है। तो शुभम, ये बताइए क्या इसके पीछे मकसद रहा आप लोगों का इस तरह की साड़ी तैयार, और आपने एक ही साड़ी क्यों तैयार करवाई? एक साड़ी इसलिए तैयार हुई कि बस ये मेरे प्रभु राम को इस साड़ी समर्पित हो जाए और ये साड़ी किसी को ना जाए और किसी को नहीं जाए। और किसी को नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर, देखिए जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का पूरा इसमें खांचा है। यहाँ पर भगवान श्री राम धनुष तोड़ रहे हैं शिव जी का, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बताइए एक एक कहानी बताते जाइए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर केवट राज उनको नदी पार करवा रहे हैं, क्या बात है। कहाँ से बनवाई ये साड़ी, किस तरह से तैयार की? ये साड़ी बनारस में तैयार हुई है। हाँ। ये जो इसका कपड़ा प्योर सिल्क है। ये प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क से तैयार हुई है साड़ी। इसमें साड़ी में जो चित्र है इसमें 1800 ब्लॉक है। अच्छा, 1800 ब्लॉक में ये साड़ी इसमें हुई है। 1800 ब्लॉक है। 1800 ब्लॉक टोटल 6.5 मीटर की साड़ी में। शुभम बता रहे हैं 6.5 मीटर की साड़ी में 1800 ब्लॉक हैं, और जो ब्लॉक बना उसको आपने फिर गंगा में विसर्जन कर दिया। क्यों आनंद जी, क्यों किया ऐसा? इसकी कॉपी नहीं बन सके, ये खाली एक ही साड़ी बनी है प्रभु श्री राम के लिए, और अगर ब्लॉक रहेगा तो दूसरी साड़ी कॉपी हो जाएगी, इसलिए हमने पूरा का पूरा ब्लॉक को ही गंगा जी में विसर्जन कर दिया। ब्लॉक और उसके चित्र के लिए जो स्केच बना था सब कुछ आपने विसर्जन कर दिया। लोग आएंगे राम भक्त, वो तो कहेंगे हमें यही साड़ी चाहिए। ये साड़ी तो खाली एक ही है, वो प्रभु श्री राम के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? जब लोग देखेंगे कहेंगे हमें तो यही साड़ी चाहिए। नहीं, ये साड़ी तो दीदी खाली एक ही बनी है और एक ही रहेगी। ये सिर्फ प्रभु राम के लिए। तो इसको लेकर आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं और वहाँ पर श्री राम को आप इस साड़ी को समर्पित करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर राम जी हैं और रोती हुई एक स्त्री की तस्वीर। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सीता जी हैं। ये जा रहे हैं ये जो वो हुआ अच्छा, जो यहाँ पर उनको अग्नि में परीक्षा देनी पड़ी थी, ये सीता जी की परीक्षा हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्पक विमान है। ये पुष्पक विमान नीचे है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, राज्याभिषेक की बारी कहाँ है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। ये लवकुश है, ये लवकुश है, और लवकुश ने भगवान जी के घोड़े को रोका था, अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ हनुमान जी हैं, आप देखिए भगवान श्री राम के परम भक्त। और यहाँ पर आप देखेंगे राम जी का पूरा दरबार सजा हुआ है। ये राम जी का पूरा दरबार सजा हुआ है, यानी कि उनके जन्म से लेकर और राज्याभिषेक तक की ये पूरी तस्वीरें हैं। राम दरबार लोग अपने अपने घरों में रखते हैं। हालांकि अयोध्या में श्री राम लला छोटू से 5 साल के विराजमान होने जाने हैं, और उसके ऊपर वाला जो माला होगा, यानी कि प्रथम मंजिल, वहां पर भगवान श्री राम का राम दरबार होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 5 साल के राम क्यों होने वाली है, और 5 साल के राम इस साड़ी के बिल्कुल शुरू में आपको दिखाई दे जाएंगे इन स्थानों में। तो ये अद्भुत साड़ी तैयार की गई है। और चलते चलते एक आखिरी बात, कब राम जी को समर्पित करने के लिए जाने वाले हैं आनंद जी आप? जब मौका लग जाए, जब प्रभु का बुलावा आ जाए, तब हम लोग राम जी के पास जाएंगे और ये साड़ी को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। तो ये सिर्फ भगवान श्री राम के लिए साड़ी है, और कोई भी इस साड़ी को नहीं खरीद सकता। एक ही साड़ी बनी थी, इसकी जो चित्रकारी थी, जो कुछ भी इसमें रंग रोगन जिसका भी इस्तेमाल हुआ वो सब गंगा में प्रवाहित हो चुका है, और अब इसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन सकती। तो ये एकमात्र साड़ी है जो अयोध्या में जाकर काशीवासी त्रिदेव बनारस की ये जो दुकान है, यहाँ के लोग जाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने वाले हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसा भी वीडियो दिखाते हैं कि ये रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, या रामलला जो मंदिर बन रहा है, उसमें लोगों की भावनाएं किस लेवल तक गई हैं, किस लेवल तक पहुंची हैं, और इसमें किस प्रकार लोग रो रहे हैं इस बात को करके। अगली वीडियो हमारी इसी से संबंधित है। यह वीडियो हमें एबीपी लाइव के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी अच्छी वीडियो उन्होंने प्रसारण किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं जी। कहाँ से आए हम आप? यहीं रहते हैं, यहीं के धर्मशाला में, कनक भवन के पीछे। अच्छा, और कनक भवन के पीछे रहती है। और मोदी की तो झलक रही कि जान दे दे। कहाँ से
क्या क्या क्या? मोदी को जान देने को तैयार है। अरे हाँ, मोदी के लिए मोदी के लिए ऐसा क्यों? हमें 500 साल से मंदिर पढ़ो और जय हो प्रभु मोदी योगी की जय हो। हम तो यही थे जब मोदी ने जब प्रचार करो आश्रम में, तो जब ऐसे ही लगा फोन हमकी नाच रहे थे और जब सुनी तो फिर जा लगी कि एक पुरस्कार दो भैया को, हमने जो मोदी को देने। और जब ना हम तो कह रहा जीवे पूरी उम्र हमारी मोदी को जाए, दान पूरा मोदी को जाए, और जब तक जिए मोदी को मिले मंत्र। अभिषेक देखिए, एक नेता के लिए कह रहे हैं कि जान मेरी सारी उम्र मोदी को लग जाए। और आप इनकी इनकी ये बोल रही थी ना, आप इनकी बात सुन रहे थे, मैं इनका चेहरा देख रहा था, एकदम ऐसा डूबी हुई हैं, ऐसा खोई हुई हैं, हैं? बिल्कुल दिन रात मोदी के दिखा दो बिहार। जय हो प्रभु। अब देखिए, चलिए देखिए, साल से मोदी ने भगवान को पधार दो। कौन की दमा थी, कौन की हिम्मत थी, इतने हो गए सब लोग। अरे तेरा जय हो, मोदी ने धन कर दिया, दुल्हन सी सज रही है अयोध्या। नहीं आज तो अब देखिए इनकी आंखें, इनका कहना है और आंखों में आंसू भी है। और एक नेता के लिए आंखों में आंसू अभिषेक, और ये कहना है कि और कह रहे हैं कि मेरी उम्र भी लग जाए, ये बात भी कह रही है। और ये इनकी आंख से आंसू निकल रहा है। आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखेंगे ना, तो आपको ये भावना नहीं समझ में आएगी। ये जो भावना है, निर्दोष भावना है, इनका कभी मोदी जी को कभी मिली तो नहीं है, कभी सामने से देखी भी नहीं है। दूर से देखो, छावनी में देख ले। और ऐसा आप जैसे लग रहा है कि बेटवा को याद कर रही हूँ अपने। नहीं, हम बेटवा को नहीं कर रहे, हम अभी तो राम लला को, बिहारी को, वृंदावन के को कर रहे हो, मोदी को, योगी को। चलिए, आप अभी आ रहे हैं 22 तारीख को, मोदी जी भी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। आपको बधाई प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये आप जैसे जो करोड़ों राम भक्त हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। एक मोदी के लिए लला हम वृंदावन जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप कैसे बच्चा हते 2-3 तो बोले, बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले मोदी से। तो हम रोल नहीं का बेटा, कैसे वो मोदी ने कितना अच्छो काम कर पाओ का नहीं इस देश में। सो बोले का आपका बहन है क्या, माता जी क्या माँ है, कौन है आप इसकी? हम डरा गए बेटा, सो हम नहीं बोले। फिर हम गए अपने मंदिर, तो हम रात भर रोए, 1 बज गया। सो काऊ ने हमारे ऐसे आंसू पहुँचे। हमने कही एकदम उठे, हमने कही कौन, कमरा बंद है, फिर कोई है। सो आवाज आई कि हम बांके बिहारी हैं, चिंता नहीं करो, मोदी को कुछ नहीं हुए। तो चलिए, ये सब लोगों की भावनाएं, अलग अलग तरह की भावना। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारा यह मंदिर L&T वाले किस प्रकार बना रहे हैं, उनका बनाने का प्रोसेस क्या है।
तो चलिए अब हम अपनी अंतिम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हम सबसे अंत में इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि इसमें काफ़ी दुखद घटना दिखाई गई है और यह वाकई मतलब बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों को आज तक ये ठीक से पता नहीं चला कि ऐसी घटना घटी है। समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, मुलायम सिंह यादव के आदेश से ऐसी घटना घटी। ये हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है और ये वाकई खून के आंसू रोने वाली बात है। सभी लोग दुखी होंगे, जो नहीं रोएगा तो वो बहुत ही कठोर पाषाण दिल का हम इसको मानते हैं। अगर सनातन होने के बाद अब इसमें नहीं रोते हैं इनको देख के कि क्या हुआ है इन लोगों के साथ। बहुत सारे परिवार के लोग जो गुम गए थे, हो सकता है इनमें कोई एक लाश उनके परिवार के व्यक्ति की भी रही हो। तो आपसे निवेदन है कि 22 जनवरी को रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो दीपावली आप मना रहे हैं उससे 2 मिनट का मौन भी आप जरूर रखें ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने राम सेवकों ने अपनी जान दे दी इस मंदिर के बनाने के पीछे। तो वैसे तो 1527 से लेके आज तक ऐसा होता आया है कि बहुत सारे लोगों ने जान दी है, कम से कम नहीं तो 30-40 लाख लोगों ने जान दिया है इस मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद है, हम लोगों के अपने जीवन काल में हुई है। तो इस पर जरूर इसको आप लोगों से प्रार्थना है कि इस श्रद्धांजलि 22 जनवरी को अवश्य अदा करें। मारी गई हैं। और आज जो सत्याग्रह था, जैसा कि पब्लिक बताती है, जो इंजोर्ड आए उनका कहना यही है कि हम लोग सत्याग्रह रूप से रामायण करते हुए सड़क पे बैठे थे। पहले हम लोग पर पत्थर पे वो मतलब लाठीचार्ज किया गया, फिर आंसू गैस छोड़ा गया। जब लोग कंफ्यूज हो गए तो ऊपर से हम लोग अंधाधुंध फायरिंग की गई और वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग। हमको निर्देश था कि कोई किसी प्रकार का बल प्रयोग आप लोग ना करें और ऐसे हालत में बेगुनाह और मतलब सीधे लोगों पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक फायरिंग की गई, जो कि निंदनीय है। पुलिस वालों ने कार सेवकों की लाशों को रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में डाल दिया था, जिनमें से कुछ शव सरयू नदी के किनारे मिट्टी में धंसे हुए मिले। इस क्रूर बर्बरता ने उन सरकारी अफसरों और सैनिक अधिकारियों के परिवारजनों को भी हिला दिया जिनके पति, भाई आदि अयोध्या में नरसंहार कर रहे थे। उन परिवारों की महिलाएं अपने को रोक नहीं सकीं और सड़क पर निकल आईं। तत्पश्चात उन्होंने फैजाबाद कमिश्नर का घेराव भी किया। सर तक ले जाने दें और प्लीज बी अ ह्यूमन बीइंग एंड लेट योर पुलिस ऑफिसर्स आल्सो बी अ ह्यूमन बीइंग, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। ये इस तरह से नरसंहार करने का, ये तांडव नृत्य जो लाशों का होगा, इसे बंद करें। अयोध्या में हुए इस भीषण नरसंहार की पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तो इस यात्रा में हमने साझा किया रामलला प्राण प्रतिष्ठा के महत्वपूर्ण रोचक पहलुओं को। अब हम इस संवाद को एक सांगीतिक समापन की ओर ले जा रहे हैं। 1992 की दुखद घटना के पहले जब रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण की यात्रा जारी थी, वहां था आत्मा का आदान प्रदान, भक्ति की उड़ान और एक नए आरंभ की आशा। लेकिन उस यात्रा में हुई दुखद घटना ने हमें याद दिलाया कि कभी कभी हमें आध्यात्मिक पथ पर चलते समय कठिनाई को सामना भी करना पड़ता है। इस संवाद में हमने सुना और देखा कि जीवन में हर कदम पर हंसी और दुख, खुशी और गम का सामंजस्य होता रहता है। यह हमारे जीवन का अंतर्निहित हिस्सा है।
जिससे हम और भी मजबूत होकर उभरते हैं। हम आप सभी के आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहे। आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे धर्मसंकट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। एक शिकायत आप सब लोगों से है कि आप लोग जो हैं कोई कमेंट्स नहीं देते कि वीडियो का मतलब जो बना है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट अवश्य दें। इस संगीत समापन में हम सभी मिलकर कहें जय श्री राम, और हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल के साथ ही बने रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, आभार। बने रहिए, हंसते रहिए, शांति पाएं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।